देख, द फनी थिंग इज अभी पता है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए भी थोड़ी मुझे पर्सनली इजी लगने लगती है क्योंकि मैं अपनी गलती बहुत जल्दी मान लेता हूँ। लाइक जनरली भी लाइफ में जैसे कुछ ऑफिस में भी कुछ हो रहा है, घर पे कुछ हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ कुछ हो रहा है और किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो मैं बहुत इजीली लाइक मेरे को मुझे जब भी रियलाइज होगा ना कि दिस वाज लाइक, हो सकता है कि इतनी सारी लाइक देयर वर 5 मिस्टेक्स टोटली मेड बाय बोथ ऑफ अस, बट अगर मुझे लग रहा है उसमें 5 में एक भी मिस्टेक मेरी थी, ठीक है, और मुझे पता है 4 सामने वाले की थी, बट स्टिल आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि ठीक है एक मिस्टेक मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि आउट ऑफ 5 मेरी एक मिस्टेक, मैं ये बोलूंगा कि मेरी ये गलती हुई थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आधी चीज मेरे दिमाग में भी एंड सामने वाले के दिमाग में उस टाइम पे ही रिजोल्व हो जाती है, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी प्रेशर, ये क्यों नहीं करा, पांच वो में क्यों नहीं से करा, एक वो। आपने पांच में से एक मिस्टेक आपने मानी तो चार मिस्टेक्स का क्या होगा? 4 मिस्टेक्स आर डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, ठीक है। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट मैंने एक चीज बोली थी कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसमें दिमाग ही नहीं लगाता। तो मेरे कंट्रोल में था, एक चीज मेरी हुई थी, मैं उसको मान लूंगा। और दूसरी चीज जो चार तुमने जो क्वेश्चन पूछा 4 मिस्टेक्स का क्या होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अगर पर्सन दो कैटेगरी है, अगर पर्सन ए है जो बोलता है कि ठीक है वो क्योंकि यार सामने वाले ने एक गलती होते हुए भी मान ली तो मैं भी अपनी गलती मान लेता हूँ एंड बात को खत्म करते हैं, then he or she will be accepting their mistake and then moving on. That will be the scenario. Person B will be कि एक गलती मैंने बताई तो वो मेरी और गलतियां ढूंढने लगेगा, अच्छा इसने ये गलती करी तो उसने ये भी तो करा था, वो भी तो करा था, वो भी तो करा था, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसने कितना करा था, वो पर्सन भी हो सकता है। बट मेरे कंट्रोल पे क्या है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हम उसके भी काउंट्स मिस्टेक भी काउंट करवा सकते हैं, उन्हें जता सकते हैं, बता सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप भले कैजुअली बोल सकते हो या इनडायरेक्टली बता सकते हो, बट किसी को भी आप बोलते हैं जानना और मानने में फर्क होता है। तो आप उनको जानने वाले स्टेज तक ले जा सकते हो कि ठीक है उनको पता चल गया, जस्ट दे नो इट कि उनकी गलती थी, तुम उनको वर्बली बोल के बता सकते हो, बट उनको मनवाना कि उनकी गलती थी, दैट इज मुझे लगता है नॉट पॉसिबल ऑनेस्टली, क्योंकि उनके दिमाग में घुस के बोलना कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम उनको सिर्फ वर्बली बोल के बोल सकते हो कि ऐसा है, अगर उनको मानना होगा तो उस टाइम पे ही मान जाएंगे, नहीं तो फिर तुम कितना भी एफर्ट कर लो, उनको नहीं मानना है तो तुम कुछ भी कर लो नहीं मानेंगे, तो मुझे अननेसेसरी वो करना, But हाँ। how many people do you know who would, अगर if you're out of five mistakes, if you're agreeing to one of your mistakes, so how many people do you know जो वो चार mistakes अगर उन्होंने की भी है नहीं भी की है, in any case वो चार mistakes वो लेंगे अपने ऊपर अगर उन्होंने की है? How many people do you know? क्योंकि I don't know. This is coming from a mental bias or from how I think about people. I don't know, but there's always a comparison of the negative things between two people. Any setting, ठीक है? Friendship वाली करेक्ट। setting हो गई, could be a romantic setting, could be a family setting. हम्म। Negative वाली चीज में हमेशा कंपैरिजन रहता ही रहता है इन टर्म्स ऑफ आपने आपकी मिस्टेक थी, मेरी इससे कम थी, मेरी आपसे थोड़ी सी कम थी, so you're more apologetic than me in this situation. हम्म। So please हम्म। behave accordingly. हम्म। पावर डायनेमिक रहता है ना? कि वो बोला नहीं जाता है पावर डायनेमिक कभी आप बात ही नहीं करोगे, बट इट इज ऑलवेज 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 देयर, विच इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस बिटवीन टू पीपल, कुड बी इन एनी सेटिंग, करेक्ट। राइट? It's करेक्ट। so hard, it's so rare to find where people have moved beyond that power setting, पावर हम्म। डायनेमिक। हम्म। और ये मतलब आप समझो 30 साल का भी अगर कोई मैरिज है तो उसमें भी पावर डायनेमिक रहता है, इट प्लेज अ रोल, इट डज प्ले अ रोल। करेक्ट। करेक्ट। So हम्म। yeah, so how many people have you come across who say कि हाँ ठीक है ये चार मेरी गलती है, तूने एक मानी तो ठीक है चार मेरी है? जी। So why do you think जो दूसरे होते हैं, a lot of other people, you do have the clarity, I get it, with other people जहाँ पे let's say divorces होते हैं, fallouts होते हैं, not just between two romantically interested people, but two friends also. अगर after a after long years of knowing each other, being involved with each other, still वो फॉल आउट होता है, डू यू थिंक उनको नहीं पता रहता है कि सामने वाला कैसा है या सामने वाले से कैसे डील करना है? डू यू हैव एनी हम्म। आइडिया व्हाट हैपेंस देयर? क्योंकि यू जस्ट सेड कि तुम्हें पता है कि उससे कैसे डील करना है, तो मैं उसको स्पेस दे सकता हूँ हम्म। विथ तो दूसरे लोग भी तो जिनके बीच में फॉल आउट होता है उनको भी तो वो भी तो जाने होते हैं दी अदर हम्म। पर्सन हम्म। फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम्म। फिर हम्म। व्हाई डू यू थिंक फॉल आउट्स हैपन इन एनी केस?
हम्म हम्म So, ego should be the last thing to come in place when you know each other and when you know maybe this is something that triggers this person, this is something that triggers me. So हम्म maybe this we can avoid this. So years हम्म of knowing each other should at least get you this close that ego should be the last thing between you. Matlab, what would you do different if I ask you? Because you also know that person for a long time. How हम्म would you make sure कि वो फॉल आउट नहीं हो? क्योंकि हम्म केसेस तो है जहाँ पे तेरी तरह लोगों ने दूसरों को जाना है बट फॉल आउट हुआ है. What would हम्म you do? Firstly, like there are a few things. Firstly, your question was not vague; it is valid. ठीक है. Secondly, हाँ. this the part that और you told कि और और तो तीसरी चीज जो अपनी बात रही थी कि हाउ वुड आई मेक श्योर कि आई नो द पर्सन स्टिल हाउ कैन आई मेक श्योर कि वो फॉलो आउट ना हो ऑल्दो हम जानते हैं एक दूसरे को वैसा वैसा बट आई थिंक देख दो चीजें हैं इसमें एक पहली तो चीज ये है कि अगर किसी को जाना होता है ना तो इतनी छोटी सी चीज होती है ना इतनी छोटी सी चीज बस उसको रीजन चाहिए ऐसा कुछ हुआ उसने इतना बड़ी बड़ी लोगों को बातें बताई ये हुआ फैलाया ड्रामे करे और निकल गया ठीक है उसके बाद फिर तुम ट्राई करते रहो कि रोक लो तुम उसको कुछ और बेनिफिट्स दिखा दो कि तुम रोकोगे तो क्या बेनिफिट्स होगा नहीं चले जाओगे तो क्या लॉसेस होंगे तुम उसको एनालिसिस करके दिखाते रहो कि सॉर्ट एनालिसिस कर लो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है क्या थ्रेट्स है क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है कुछ भी करते रहो फिर किसी को जाना होता है ना छोटा सा रीजन ढूंढ के भी चले जाएगा और किसी को रुकना होता है ना तो दे आर सीन पीपल इन माय क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स या वहाँ जो इतने सारे हर्डल्स होने के बाद भी इवन इन मैरिज इवन इन रिलेशनशिप इवन इन फ्रेंडशिप्स जहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग हुआ इवन कंट्रीज भी चेंज हो गई है लोगों की बिकॉज ऑफ वर्क इधर उधर शिफ्ट हो गए स्टिल दे चोज टू स्टिक अराउंड ठीक है वो लॉन्ग डिस्टेंस मैंने देखा है जो 5-5 साल इंटर कंट्री चल रहा है ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो मैंने वो देखा है तो जिसको टिकना होता है ना वो कैसे भी टिकता है वो बस बात ये होती है कि दोनों साइड से कितना है अगर इफ इट्स वन साइडेड इट्स नेवर गोइंग टू स्टिक अराउंड होगा भी तो सिर्फ वो फॉर्मेलिटी होगी दूसरे रीजन ये होंगे कि शादी के कॉन्टेक्स्ट में कि बच्चे हैं फैमिली है उसको क्या बोलेंगे इसलिए रुक जाते हैं बट मेंटली आप कनेक्टेड तभी रहोगे जब दोनों साइड से वन साइडेड विल नेवर वर्क एटलीस्ट आई थिंक कि वन साइडेड मेंटली तो वर्क नहीं करेगा फिजिकली फिर भी जुड़े रहोगे बट मेंटली आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो पहले मेंटली डिवोर्स हो चुका है मेंटली फ्रेंडशिप का ब्रेकअप्स हो गए लवर्स के ब्रेकअप्स हो चुके हैं सब हो चुका है बट आप फिजिकली जुड़े हुए हो साथ में रहते हो घूमते फिरते हो सो दैट क्योंकि ऑफ बिकॉज ऑफ अदर रीजंस तो अगर किसी को जाना होता है तो वैसे भी चले जाता है रुकना होता है तो एक छोटे से रीजन से भी रुक जाता है कि बस ये रुकना ही है आई कैन नॉट लीव और मुझे अननेसेसरी जो तुमने वो बोला योर क्वेश्चन वाज कि कैसे रोकोगे पहली चीज मुझे रोकना ही नहीं है जाना है तो जाओ रुकना है तो रुक जाओ ठीक है पहली चीज मैं लोड ही नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं रोक भी लूंगा ना मैं फिजिकली किसी को रोक सकता हूँ मेंटली यू कैन नॉट जस्ट होल्ड अ पर्सन की ठीक है तू मेरे बारे में सोचेगा यही होगा ऐसा यू कैन नॉट डू दैट मेंटली सबकी फ्रीडम अपनी होती है फिजिकली यू कैन कंट्रोल अ पर्सन बट मेंटली यू कैन नॉट तो अननेसेसरी मैं ऐसा कोई पर्सन अगर मेरे साथ तुमने क्योंकि मुझे पूछा था तो मेरे साथ ऐसा कोई पर्सन है जिससे मेंटली अगर हम डिस्कनेक्ट हो गए ना देन इट्स बेटर टू जस्ट मूव ऑन मतलब मुझे नहीं चाहिए वो व्हेन आई हैव ट्राइड टू होल्ड ऑन टू पीपल की बाय गिविंग देम मेरा वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन जनरली ऐसा होता है वे ऑफ फाइंडिंग फिगरिंग आउट अ सिचुएशन इज टू गिव अस पॉसिबल वेज ऑफ सोल्यूशन ठीक है सामने वाले को ये मैं प्रॉब्लम्स नोट डाउन करता नॉट जस्ट माय प्रॉब्लम बट अगर इस सिनेरियो में सामने वाले से कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरी कल राइट डाउन की व्हाट ही और शी माइट बी थिंकिंग कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है उसकी लाइफ में अभी इस सिनेरियो को लेके लाइक क्यों ब्रेकअप करना है लाइक ट्रैवल बडीज भी क्यों छोड़ना है तो उसके मैं प्रॉब्लम सोचूंगा कि ठीक है इसको ये 5 टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है मैं 5 के लिए हर टाइप के सोल्यूशंस पॉसिबल लिखना चालू करूंगा कि इसका ये सोल्यूशन होगा तो अगर मैं पूछूंगा उसको कि देखो ये प्रॉब्लम है अगर उसने जिस भी 5 क्वेश्चन में हाँ बोल दिया उस क्वेश्चन के लिए मेरे पास 5 सोल्यूशन है मैं उसे 5 सोल्यूशन तो देने की यार कोशिश इतना करूंगा इतना टाइम और मेंटल स्पेस होता है क्या कि बैठ के जितने भी नहीं क्लोज है होता है उसके लिए सबके भी लिए ये काम करो खुद के लिए भी करो इतना मेंटल स्पेस भी तो होना चाहिए. लेकिन नहीं होना चाहिए दैट्स ट्रू बट यू डोंट डू दिस लेवल ऑफ एफर्ट फॉर एवरीबॉडी नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में एक या दो बहुत ज्यादा How इंपॉर्टेंट many इवेंट या कुछ चल how रहा होता many है how many have you done it for? लाइक दिस लेवल ऑफ ये तो मैं ये तो तब हो गया जब मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैं आई यूज टू गिव ट्राई टू होल्ड ऑन टू समवन ठीक है तो उसके लिए मुझे सोल्यूशंस बनाना है उनकी हेल्प करना है सो दैट दे वांट टू स्टिक इट्स नॉट लाइक आई वांट देम टू स्टिक
It's like they should feel that they want to stick to this. तो my purpose was that कि उनको लगना चाहिए कि वो रुकना चाहते हैं, ये नहीं कि मैंने बोल दिया इसलिए वो रुकना पड़ रहा है. That's not what I always How do you wanted. identify that? How do you identify that? Because a lot of times there are two things that happen. One is a lot of times people do not consciously realize that they want to move on from here. They try and keep subconsciously themselves stuck in that situation without knowing what they're doing to themselves. उस केस Hmm. में आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसे खुद क्लैरिटी नहीं है. जब आप ऐसे Correct. इंसान से डील करते हो तो आप अपना भी टाइम सॉर्ट ऑफ वेस्ट ही कर रहे हो क्योंकि उसको नहीं पता है उसे रहना भी है कि नहीं रहना है. हाउ डू यू डील विद दैट? दैट्स नंबर वन. That's Okay. one situation. And number second, when they sort of have an intuition that they want to move from there, but वो खुद को how do you put it, क्या बोलते हैं, बट वो खुद अगेन मेंटल बायस कुछ भी रीजन के कारण दे स्टिल कीप देमसेल्फ स्टक देयर. तो वहां पे वो हाउ डू यू डील विद एनी ऑफ दीज, मतलब ये एक ही सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो गई बट टू डिफरेंट फॉर्मेट्स. हाउ डू यू डील विद दिस जहां Okay. Hmm. सामने वाले के कारण आपका भी टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है एंड बिकॉज यू आर मेंटली इन्वॉल्व विद दैट पर्सन, तो आपका बहुत Hmm. स्टेक लगा हुआ है. तो ऐसा भी नहीं है Correct. कि आप मूव ऑन कर सकते हो. यू दैट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर यू एट ऑल. दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर यू एट ऑल. हाउ डू यू डील विद दैट, मतलब क्योंकि वो एक बीच में दलदल में फंस जाने वाली सिचुएशन हो जाती है. ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर सामने वाला उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में ही नहीं है जहाँ पे वो कुछ सॉल्यूशंस सामने वाले से ले पाए, वो अपनी ही प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हु एम आई टू गिव देम सॉल्यूशन? दैट्स व्हाट वाज योर क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट पार्ट. सो मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था शुरू में, जब मतलब मेरे ऐसे पहले इंस्टेंसेस होते जहाँ पे आई ट्राइड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर समवन जिसको मैं चाह रहा था जो मेरे लाइफ में रहे. आई वाज होल्डिंग ऑन टू देम, दे वर तो वांटिंग टू गो, बट आई वॉन्टेड देम टू स्टे. सो आई पुट दैट एफर्ट कि ठीक है, मैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं सोचता हूँ, उसके पर मैं बात कर रहा हूँ. दैट्स वेरी वेग ऑल्सो इन अ वे, बट आई हैव ऑलमोस्ट डन फॉर लेट्स से 3 or 4 पीपल एट मैक्स इन माई लाइफ. आफ्टर दैट आई रियलाइज कि नहीं होगा, क्योंकि अगर सामने वाला रुकना नहीं चाह रहा है ना, तो उनको पॉसिबल प्रॉब्लम्स बताओ, सोल्यूशंस बताओ, एक्सेल फॉर्मेट दे दो, कुछ भी दे दो, नहीं रुकना है तो नहीं रुकेगा. दैट्स व्हाट आई रियलाइज आफ्टर डूइंग दिस फॉर 3 to 4 पीपल. एंड क्योंकि उनको ऐसा था कि उनके प्रॉब्लम्स जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, उनके वो प्रॉब्लम्स में ऑलमोस्ट था भी, बट वो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कि ठीक है हाँ यही प्रॉब्लम है. सोल्यूशंस ऑब्वियसली वर्केबल थे, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग, क्योंकि द सोल रीजन वाज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब कोई नहीं रहना चाह रहा है, तो उसका रीजन आपको ये नहीं पूछना है क्यों नहीं रहना चाह रहा है. अगर आपने सारे डिस्कशन कर लिए उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एट द लास्ट मोमेंट जब आपको समझ में आ गया कि नहीं रहना चाह रहा है, तो उसके बाद बिकॉज शी और ही डजंट वांट टू स्टे विथ यू, बिकॉज शी और ही डजंट वांट टू स्टे, दैट्स इट. बिकॉज का आंसर भी वही है, वो नहीं रहना चाहता, वो उसका वांट वाली जो चीज है ना, दे जस्ट डोंट वांट टू स्टे, दैट इज इटसेल्फ अ रीजन. आपको उसमें भी क्वेश्चन नहीं करना है कि क्यों नहीं रहना चाहता. अरे भाई नहीं रहना है उसको. अगर दे डोंट वांट टू जस्टिफाई या दे डोंट वांट टू क्लैरिफाई, अगर उनको लगता कि नहीं शायद मैं सामने वाले को क्लैरिटी दे दूं एटलीस्ट इसके लिए भी मूव ऑन करना इजी हो जाए, तो दे वुड हैव गिवन बाय नाउ. अगर आपने पूरा एफर्ट डाल दिया, अगर वो नहीं एफर्ट दे रहा है ना, तो लेट देम गो. लाइक यू कैन नॉट होल्ड, लाइक जबरदस्ती आप तुम उनसे पूछ भी लोगे, दे विल ओनली से कि ठीक है मेरे को नहीं रहना है, ये है वो है वगैरह वगैरह, इधर उधर के रीजंस. अगर किसी को इतना केयर होगा आपके लिए कि एटलीस्ट वो समझा के भले जाए, लेकिन समझा के जाए कि क्यों जा रहा है वो, सो दैट यू इम्प्रूव बेटर आगे. तो हाँ, तो और जो मैंने फीडबैक लूप वाली बात करी थी, वो यहाँ पे भी आ जाती है वापस. मैं अब होता है ये, पहले तो था कि इफ दे वांट टू गो और मेरे सारे डिस्कशंस और सॉल्यूशंस देने के बाद भी दे डोंट वांट टू स्टे, तो वो चले जाते थे. बट अब ऐसा होता है कि इफ दे वांट टू गो, आई जस्ट सेट देम फ्री, बस आई जस्ट आस्क फॉर अ क्लियर फीडबैक फॉर मी, दैट्स इट. मेरे को फीडबैक दे दो, चले जाओ, उसमें भी कोई प्रेशर नहीं है. जस्ट आस्क फॉर अ जेन्युइनली आई आस्क फॉर अ फीडबैक कि क्या वो दिक्कत लगी बेचारा थी, जस्ट टेल मी दैट. वो बेचारा बोल रहा है हाँ, कि वो बेचारा बोल रहा है कि आई वांट टू गो. बेचारा गिल्ट में है, इतने इमोशन से भरा हुआ है और बीच में आप आगे पूछते हो यार फीडबैक तो देते हुए जाओ. डज इट नहीं वैसे नहीं, यू आर टेकिंग द सिचुएशन अलग लगता है किसे. वो गिल्ट पे तो वो वाली बात तो हो गई ना, और जब सब कुछ डिसाइड हो गया तो तब की बात है. जब वो गिल्ट पे है, वो सब सॉर्ट हो गया है, वो फाइनल हो चुका है दैट ही और शी इज गोइंग. तो उसके बाद भी उस इंसान से कम्युनिकेशन में रहते हो. यू डोंट स्टॉप द डिपेंड्स,
नहीं मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि जनरली होता है कि सामने वाले की वाइब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब जा ही रहा है फाइनल हो गया, पहली चीज ये है कि नहीं ऑब्वियसली मैं फीडबैक फॉर्म लेके खड़ा नहीं हो जाऊंगा कि मुझे फीडबैक देके जाओ। इट्स लाइक तुमने बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन बनाया ना अभी, लेकिन वैसा नहीं होता। बट हुआ मेरे साथ जनरली ऐसा हो जाता है कि ठीक है, जब व्हेन वी हैव सेटल्ड डाउन, कि हमने हमने सारे इमोशंस अपने सेटल डाउन कर लिए हैं, देन बस आई आस्क कि एग्जैक्टली क्या बुरा लगा था, अगर तुम मुझे बता दोगे इट वुड बी बेटर फॉर मी। बस एक एक पॉइंट ऑफ सजेशन या पॉइंट ऑफ कंसर्न अगर होता है किसी के लिए, तो कोई जनरली बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि हम जब टच में थे तो आई यूजुअली आस्क फॉर फीडबैक अ लॉट, कि क्या फील हुआ, एक्सप्रेस क्लियरली कम्युनिकेट करो। और क्योंकि हमारी शुरू से आदत रहती थी, तो ये लास्ट मोमेंट पे भी अगर कोई मुझे बता के जा रहा है कि ठीक है ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी, बट आई डोंट वांट टू नाउ, आई डोंट वांट अ सोल्यूशन फॉर दिस, प्लीज डोंट स्टैंड हियर विद अ लिस्ट ऑफ सोल्यूशन की ठीक है मैं तेरे को प्रॉब्लम बताऊंगा या बताऊंगी तो फिर तुम उसके सोल्यूशन लेके खड़ा हो जाओगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उनको पता है मैं लास्ट में फीडबैक मांग रहा हूँ, नॉट हियर फॉर अगेन गिविंग योर सोल्यूशन। फीडबैक बता दो ठीक है, मतलब बता दो कि ठीक है ये दिक्कत लगी थी, इट्स फाइन, मूव ऑन। बाकी पर राहुल, आप जो सिचुएशन बात कर रहे हो ये, आई मीन, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, एंड बहुत आइडियल सिचुएशन है यार, when your emotions are involved, when you're mentally involved, it is हम्म it is majorly hard to think practically or in that sense. I हम्म mean, this is an ideal situation and we can talk about it because abhi filhal neither of us is going through that situation probably. So करेक्ट we're able to do it from a third party perspective and give an हम्म opinion about it. But when you're in हम्म that moment, when you're in it, it is so, एक तो आपका रैशनल थिंकिंग, आप पहले रैशनल थिंकिंग ही कर लो, वही बड़ी बात है। फीडबैक और करेक्ट प्रैक्टिकल थिंकिंग तो बहुत बाद में आती है। तो ये तो करेक्ट, एक गुड आइडियल क्वेश्चन। हो गई। हम्म हम्म यू वांट मी तो टू लाइक, से अबाउट इट? या आई मीन ये तो ओके, आइडियल हो गई ना, कैसे आप फिर करेक्ट क्या? करेक्ट। सो द सीन इज, यू थॉट लाइक मैंने शायद बोला भी इस तरीके से कि यू थॉट कि इट्स वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है, ये हुआ, उसने मना करा सामने वाले ने या आपने मना करा जैसा भी, एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेप इज कि ठीक है आई एम ट्राइंग टू गिव सोल्यूशन, ठीक है उसने रिजेक्ट करा, फिर थर्ड स्टेप इज टू गेट फीडबैक एंड मूव ऑन। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आई वाज जस्ट समराइजिंग इन 3 स्टेप्स, एक्चुअल में देयर आर 10 स्टेप्स, एक्चुअल में देखा जाए तो मल्टीपल स्टेप्स है ना, क्योंकि बीच में ऐसा होगा ये कि रोना धोना भी है। सब होगा, सब होगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी क्योंकि आपने डिटेल में क्वेश्चन पूछा, दैट योर क्वेश्चन वाज रियली गुड, ये आप आइडियल सिचुएशन क्योंकि लगी, क्योंकि मैंने 3 स्टेप में शॉर्टकट बताया। बट मुझे ये लगता है कि जो बीच में पार्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट, क्योंकि रिसेंटली आई हैव सीन अ फ्रेंड गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, ठीक है, तो वो सीन ऐसा होता है कि मतलब उसके बाद मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस आगे उसके और भी लोगों के एक्सपीरियंस सब मिला के अक्यूमुलेट करके मैं बात करूं अगर, जो शुरू में वो जो फेज होता है ना कि दैट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ, सबसे पहला मुझे लगता है पहला स्टेप सबसे पहले ये करो, अपने अपनी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कर लो। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाली वो वाला पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट इन दैट सेंस कि अगर आपको किसी ने कुछ बात हुआ कि ठीक है वी आर नॉट डूइंग दिस टुगेदर अगेन अगेन, लाइक ट्रैवल वाली जो हमारी बात चल रही है, वी आर नॉट ट्रैवलिंग अगेन एनी मोर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज सबसे पहले आप खुद से एक्सपेक्ट करना ये छोड़ देना, अगर आपको वो हर्ट हुआ लाइक क्योंकि हम बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड थे वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले ये तो बहुत ही चिल डाउन करो, इस मोमेंट में अपने आपको बार बार रिमाइंड कराते रहो कि वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, लाइक आपको दुख हो रहा है, आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, आपको थोड़ा हर्ट फील हो रहा है, आपको थोड़ा पुरानी यादें याद आ रही है, दैट इज नॉर्मल। उसको पहले फील तो होने दो। यू व्हाट डू हम्म। यू वांट, सब लोग क्या कोशिश करने लग जाते हैं कि यार मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, फिर दोस्त को बात करेंगे या दारू पियेंगे, क्यों पियेंगे, क्योंकि सो दैट मैं भूल जाऊं। स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट दारू की बोतल कि वो आपको भुला देगी वो चीजें जो आप वो ग्रीफ जो है वो आपको फील नहीं हो, आपको जो हर्ट हुआ वो फील ना हो, उसके लिए आप दारू पी रहे हो या उसके लिए दोस्तों से बात कर रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो सो दैट आपको फील ना हो। बट आई एम सेइंग इज कि फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट इट कि मुझे बुरा फील होगा एंड इट विल स्टे, दिस फीलिंग ऑफ बहुत हर्ट वाला, दिस विल स्टे फॉर यू विथ फॉर अ वाइल। आपको वो हम्म। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि अब हम्म। मैं यूजुअली आई यूज टू स्किप दोज फीलिंग्स, तो बट मुझे अब ऐसा होता है कि मुझे कुछ बुरा हुआ, मुझे बुरा फील होगा एंड आई विल अलाउ माई सेल्फ टू फील बैड फॉर लेट्स से अ वीक। बुरा फील होने दूंगा ना, अगर बुरा फील नहीं होने दूंगा, आई स्किप, ट्राई टू इफ आई ट्राई टू स्किप दोज फीलिंग्स, वो बुरा फील क्या होगा, आप अभी इसके लिए शिफ्ट करोगे, वो कहीं ना कहीं बैगेज में रह जाएगी, आपके नॉन नेचुरल बिहेवियर में वो दिखने लग जाएगी, क्योंकि आप हर्ट फील हो रहे हो, आपकी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप जिस तरीके से बात करते हो बहुत सैड सैड बात करने लग जाते हो, ऑल्दो आप टॉपिक ऑब्वियसली काम की बात कर रहे हो, बट आपका नेचुरल टोन बदल जाता है। जब हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट के बाद क्या होता है, आपको बुरा फील होता है तो बुरा फील होने दो, दैट्स इट।
सेकंड स्टेप इज टू मूव अहेड विद दैट। ठीक है, आपको बुरा फील हो गया, अब ये हो गया, अब उनसे बात करके देखो। सिचुएशंस क्या पता, कई बार होता है कि सिचुएशंस बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही सर्कमस्टांसेस ड्रिवन होती है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ लोगों के अराउंड थे या कुछ ऐसा हो गया, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है ही नहीं। जब वो बुरा फील हो गया, वो सब नॉर्मल हो गया, उसके बाद बात करके क्लियरली देखो, जब वो सामने वाला भी शांत हो गया, तब ऑब्वियसली नॉट एट दैट वेरी मोमेंट, इतनी हड़बड़ी क्यों है, तो उस टाइम पे बात करके देखो कि अब सिचुएशन चेंज हो, क्या ये सर्कमस्टेंस ड्रिवन था या फिर ये नेचुरल है, ऑल टाइम वाला प्रॉब्लम है, ये आगे भी रहेगा, सब नॉर्मल हो दिख रहा है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है। वो एनालाइज करने का अब आपके पास वो दिमाग में आपकी वो पावर आया है कि ठीक है, अब आपने बुरा फील हुआ था, बुरा फील कर लिया, सामने वाले को भी टाइम दे दिया, गुस्सा था, बुरा था, जो भी था सब नॉर्मल हो गया। नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू टॉक अबाउट इट, खुद से भी सामने वाले से भी, कि ठीक है एक्चुअल में क्या था, ये सर्कमस्टांस ड्रिवन था या डुएबल था, कि ठीक है ये एक्चुअल में या फिर लॉन्ग टर्म था। उसके बाद देन स्टेप बाय स्टेप फिगर थिंग्स आउट। मतलब ऐसा है, जो आपने आइडल सिचुएशन बोला, आइडल सिचुएशन में वैसा नहीं होता है कि आपको वो जो आइडल सिचुएशन यही होगा ना, कि आइडल सिचुएशन नहीं, जो नॉन आइडल जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे ही होता है कि लोग रोना धोरा हो रहा होता है, ड्रामा हो रहा होता है, ये सब होते हैं। तो उसमें बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ऑब्वियसली सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, नॉर्मल रहना है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना है। बस मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस इज द की फॉर नॉन आइडल सिचुएशंस, दैट इज मोस्ट लाइक 99% वैसे ही होंगे, उसमें एक्सेप्टेंस इज द स्टार्टिंग I पॉइंट। think two things I picked up ki acceptance of course, and then making yourself be in that moment of whatever feeling you're having, so that you could feel it 100% and then move on. क्योंकि जब आप escape बीच में लेके आ जाते हो बार बार, तो आप उस फीलिंग वाले प्रोसेस को और एक्सटेंड कर लंबा देते कर हो, देते हो, करेक्ट। और फिर आप जब तक उस चीज से मूव ऑन करो तो वो फिर अकॉर्डिंगली टाइम ड्यूरेशन मूव ऑन का बढ़ जाता है। तो जितनी करेक्ट, जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, आप 100% खुद को अलाउ करोगे टू स्टे इन दैट फीलिंग, उतना आप स्पीड अप कर रहे हो योर प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑन। करेक्ट, बिकॉज लाइफ इज अ प्रोसेस, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। करेक्ट। इट इज। हम्म। समड इट वेल। मैं थोड़ा बह गया था भावनाओं में, बट यू समड इट नहीं वेरी नहीं वेल। नहीं, नो नो नो, आपने आप अच्छे समराइज करते हो, आप में कमी नहीं है। कमी नहीं है, मुझे पता है मुझे कमी नहीं है, मुझे सेल्फ डाउट नहीं हो रहा है, डोंट वरी। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरी अच्छा, पॉडकास्ट करवाने वाले हो क्या आप? आई शुड बी रेडी विद माय गार्ड्स, कहाँ है मेरी तलवारें? let me ask you this question actually. What is the general conversations that men have in your age group? I think I'm guessing these are mostly above 24, the people, or हम्म। I'm हम्म। guessing 20 to 30 वाला age group है ना? 22 to ट्वेंटीज 30 बोल वाला। लो, या ट्वेंटीज बोल लो। मतलब तो मोस्टली मेरे सर्कल में 25, सिंस आई एम 25, so मेरे सर्कल में मोस्टली 80-90% लोग 25 प्लस ही है। सो माय फ्रेंड्स ग्रुप इज मोस्टली 80% इज 25 to 35 का रेंज। अब जो करेंटली मेरे फ्रेंड सर्कल में है, तो उनसे जो बातें होती है वो बहुत ही चिल, एक्सेप्टेंस वाले की, ठीक है जो भी हो रहा है वो लाइक कुछ, लेट्स से इस बंदे ने कुछ ऐसा करा था जो, जब हमारे साथ एक्सकलीग था, कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बट अभी इन हिज लाइफ ही इज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इन टर्म्स ऑफ कि जो लाइफ जीना चाहता था वो लाइफ वो जी रहा है, एंड दैट इज अप्रिशिएबल। कि बहुत लोग वो लाइफ नहीं जी पा रहे जो जीना चाहते थे शुरू से, ठीक है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो वो अप्रिशिएबल चीज है। तो हमने बात करी कि जब हमारी बात हो रही थी, हमें रियलाइज हुआ कि यार ये उस टाइम पे कैसा था जब अपन मिलते थे, और अब देखो कैसा हो गया, लाइक, एंड ही इज वेरी मच ओपन, ही इज वेरी मच चेंज, जो नहीं है अभी वहां पे। कैसे, हम्म। how the tone of that discussion about that guy who's made it what he's always wanted? Was it more okay, let me ask that question first and then you say anything. Was it more in the tone of jealousy, यार उसने कर दिया, I also, हम्म। मैं भी वो चाहता हूँ but अभी I'm not there yet? Was it a tone of jealousy? Was it a हम्म। tone of पंचिंग डाउन कि आप मतलब बात करो कि यार वो कैसा था यार, मतलब ऐसा करता था, ऐसा था, उसके पास के बारे में बार बार, क्योंकि वहां पे आप उसको पंच डाउन कर सकते हो। अब तो वो ऊपर चला गया, मतलब अब उसने वो ऊपर, किया है वो चाहता था। ऊपर नहीं गया है। अच्छे नहीं, अपने करियर में ऊपर अरे गया है, यार, ऊपर नहीं चला गया। ओके, ओके। हाँ।
हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था उस पे? So, हाउ वाज द टोन? what was the tone when you were discussing about him? I'm just trying to understand when you were discussing about him, because I'm just trying to understand based on what I know about how women discuss about other women, right? ओके। And how men हम्म। discuss about other when. हम्म। So I'm just trying to understand that perspective. How हम्म। was the हम्म। the- ओके। ओके, इसके बाद आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि हाउ women टॉक अबाउट अदर women, द सेम क्वेश्चन, सेम एवरीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट द टर्म्स। सो आई डोंट नो, मतलब हो सकता है ऐसे लोग भी हैं जो बात करते हैं तो ठीक है, आउट ऑफ जेलसी। ये ऐसा नहीं सब बोल रहा हूँ कि हमें जेलसी नहीं होती किसी से, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स एक्सेप्टेबल। बट जेलसी होते हुए देयर आर टू थिंग्स, एक जेलस होना कि ठीक है, आई एम वेरी जेलस ऑफ हिम, ठीक है, अनदर इज कि आई एम वेरी जेलस ऑफ हिम, आई मेक श्योर ही डजंट डू, ही डजंट गेट व्हाट ही वांट्स, लाइक उस तरफ एफर्ट और दिमाग लगाना, देयर आर टू थिंग्स। वो तो सो कोई नहीं करता है, वो कौन करता है आजकल की डेट में? करते हैं बहुत। तुम अच्छे लोगों के अराउंड में हो ना, यू वेरी लकी। सो Has that happened to you? एक सेकंड, has that happened to you? हाँ, 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 Who's done that? Like क्योंकि अभी तो वो नहीं ऐसा, करना यार। एक दिन 24 साल हाँ, की उम्र के बाद तो आपके पास थोड़ी टाइम रहता है ये सब करने का। आप पहले अभी तो मैं बचपन में बोल भी। रहा हूँ, मैं पहले की बता रहा हूँ, 20-21 की उम्र बता रहा हूँ। नहीं नहीं, आप अभी का बताओ। ओके, अभी की बात में तो अभी जो बातें होती है, तो अभी हमारे सर्कल पे तो जो बातें होती है ना, ऐसा कि जब रैंडम टॉपिक इंस्टाग्राम पे देख लिया तो उसी बातें हो रही कि अच्छा ये यहाँ पे अभी इससे बात हुई थी, इस दिन बात हुई थी, ऐसा ऐसा, एंड देन हमारी टोन, आई डोंट नो, मतलब मेरे सर्कल में तो ऐसा वो जेलसी वाला फैक्टर नहीं दिखता है मुझे, ऑनेस्टली 10% ऑफ द टाइम्स दिखेगा, बट यूजुअली 90% ऑफ टाइम जेलसी नहीं रहेगी, ये रहेगी कि यार बंदे ने अच्छा फोड़ा है अपनी लाइफ में, लाइक एटलीस्ट जो जो चाहता था खुश है, मजे मार रहा है, जो चाहता था जो बंदी चाहिए थी वो बंदी भी मिल गई, जहां घूमना था वहां घूम भी रहा है, जो करना चाहता था वो कर भी रहा है, तो बढ़िया है ना, वही तो चाहिए था लाइफ में, तो वी लुक इट एज एन कि यार बढ़िया तो कर रहा है यार। हम भी तो ऐसा सोच, हमें ये लगता है उससे देखिए कि हमें भी तो अच्छी लाइफ चाहिए थी ना, डजंट मीन कि वी डोंट वांट देम, वी डोंट वांट हिम टू कम डाउन, या वी डोंट वांट हिम टू गेट दैट जो उसने ले लिया है, बट उससे देखिए लगता है यार बढ़िया काम किया, तो हमें भी तो करना है ना, हम उसे उसे नीचे नहीं गिरा रहे, बट हम अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस टोन में बात होती है, मतलब एटलीस्ट मेरे सर्कल में 90% ऑफ द टाइम्स। I'm not generalizing, but then you asked me about how is it with women. गर्ल्स I विद, think, करेक्ट, आई वाज अबाउट yeah, टू आस्क, या with women, that is the point. It does make you feel a bit better, and then आपकी उसी betterment को validate करने के लिए आपकी एक साथ वाली बंदी भी होती है, जो आपसे जो जिसके साथ बैठ के आप फिर वो डिस्कस somehow, कैसे बोलूं, मतलब आई थिंक इट्स बिकॉज मेन का क्या है कि दे डोंट इमोशनली, आपका इंटरनल फीलिंग्स यू डोंट डिस्कस सो मच विद women. They are able to easily, comparatively easily discuss the internal feelings. तो वहां पे अगर ओके। ये कॉन्वर्सेशन आ जाती है तो आपको वैलिडेशन भी मिल जाता है कि यार अगर उसके गिरने से मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो मुझे अकेले बेटर फील नहीं हो रहा है, इसको भी हो रहा है। ओके। तो आप क्वेश्चन कर भी रहे होगे तो भी आपको वैलिडेशन तो मिल चुका है, तो वो जो प्रोग्रेस वाली चीज, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, आई हैव बीन ओनली विद वेरी फ्यू वुमेन, बट वो जो आई थिंक कुछ कुछ वुमेन अगर वो कुछ आई वुड से प्रोग्रेस की बात रहती है, व्हेन यू सेड कि प्रोग्रेस तभी आता है जब आप खुद को फिर क्वेश्चन करते हो कि व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे, एंड वहां से फिर आपका प्रोग्रेस स्टार्ट होता है कि देन व्हाट कैन आई डू इन माई सेल्फ टू, एंड हाउ कैन आई एक्सट्रैक्ट द लर्निंग फ्रॉम दैट पर्सन्स वट एवर फेज और वट एवर, वहां से प्रोग्रेस स्टार्ट होता है। आई थिंक वहां पे men and women become a bit different, where women are comparatively less progressive in that format, and they still have to get more progressive in that. Again, you could say a lot of things because we're not because if you see the history, we've been disallowed from asking questions a lot of time, so that's how या we've always engaged in gossips, so that's how we've become internally. So it's like a whole 360-degree shift that we have to bring in our personality internally to get into that progressive mindset. But then I do see women, I have my friends, I question like how you question yourself.
इन दैट मोमेंट कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं भी वही करती हूँ. तो आई सी दैट अराउंड विथ माई फ्रेंड्स एज वेल. So, yeah, I guess we're working towards that. हम्म. So, yeah, that's that. एक और question है. How many times do you हम्म. think women come up the in men's discussion? Women come up in men's discussion So a when you're, lot yeah, lesser than okay, what women think that they come in our discussion. A see, okay, lot this is lesser. what I wanted to ask. Okay, go on, go on. So I have heard a lot of my female friends saying कि लड़के तो सिर्फ लौंडियों की बातें कर रहे हैं दिन भर अपने ग्रुप में, उनके तो दिमाग में दिन भर यही सब चल रहा है, यही सब. नाउ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो सिर्फ यही Yeah, सब चल रहा है, yeah, yeah, यही yeah. सब यही सब यही सब जिसके लिए लड़के पागल हुए हुए हैं लड़कियों के पीछे. तो उन वुमेन को लग रहा है कि men are always thinking about them like 80% of the times, but in fact the reality is like it's only 20%. It's on even lesser than that. ये लोगों के पास, लड़कों के पास भी यार, लौंडों के पास भी कुछ है बातें करने के लिए. भले हंसी मजाक करेंगे, बकचोदी करेंगे, कुछ भी they would prefer talking about like बकचोदी वाले stuff more than just talking about women. अगर women की बात भी हो रही तो there are a lot of context about it. There are a lot of subdivisions of topics under women. So women जैसे think कि a जैसे lot of things ना, कि women के जैसे करियर की बात हो तो women की करियर्स के बारे में, अपने ऑफिस में जो बात हो रही है तो women की करियर, अपनी टीम में एक लड़की है वैसी बातें हो रही है. और लड़कियों को लग रहा है कि लड़के लड़कियों के बारे में सिर्फ एक ही बातें करते हैं कि उनके लुक्स कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो दिखती कैसी है, वो बात कैसे करती है, उसके साथ डेट हुई, ये हुई, वही हुई. सिर्फ वो नहीं होता है. जैसे लड़कों के डायमेंशन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी लाइफ में, वैसे ही लड़कियों को खुद भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में भी 10 चीजें हैं. तो लड़के सिर्फ एक डायमेंशन में बात नहीं कर रहे होंगे, उनके पास भी शायद दिमाग होगा लड़कों के पास भी, कि वो लड़कियों के बारे में भी और अच्छे डायमेंशन में भी बात कर रहे होंगे, सिर्फ सुपरफिशियल हाँ, चीजों पे बात नहीं कर रहे होंगे. तो मुझे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि what do you think how much men talk about women? A lot lesser than women think that we do. A lot. तुमने वैसा. जानबूझ के a lot lesser बोला. हम्म. वो क्योंकि a lot lesser, because a lot lesser than, मैंने कंपेयर कैसे करा, जो women सोचती है कि हम बात करते हैं वैसा, जो सोचते हैं उससे बहुत कम करते हैं. ऐसा नहीं करते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि 80% हम वही बातें कर रहे हैं. नहीं यार, मतलब बहुत से, और वुमेन की बात कर भी रहे तो उसके अंदर भी पैरामीटर्स बहुत है ना, जो जो अब, क्योंकि सिंस एवरीबडी इज गेटिंग टू बी इक्वल इन दिस वर्ल्ड, तो अब अब ये बात, जब हम लड़कों की कुछ पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, लड़कों के करियर के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी फैमिली के पेरेंट्स के साथ रिलेशन की बात कर रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के रिलेशन की बात कर रहे हैं लड़कों के, तो हम वो भी तो बात लड़कियों के भी, लड़की के भी तो सिबलिंग्स के रिलेशन, लड़की के भी तो फैमिली के रिलेशंस होते हैं, लड़की के भी तो इन लॉज के रिलेशंस होते हैं, लड़की के भी तो करियर होता है, लड़कियों के भी तो सिटी इन ट्रैवल होता है, ये सब होता है, उनके भी तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना. सिंस एवरीबडी इज गेटिंग इक्वल, तो हमारे पास भी तो अब सेम टॉपिक ऑफ लिस्ट जो बॉयज के लिए थी, वो हम सेम हमारे पास टॉपिक ऑफ लिस्ट गर्ल्स के लिए भी है. तो ना वी हैव अ एम्पल ऑफ टॉपिक्स, डबल हो गए ना सीधा. अगर सिर्फ पहले हमारे पास लड़कों के टॉपिक्स है, वो लड़कियों के भी है. तो वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक अबाउट इवन फॉर वुमेन. अगर 50% की बात कर रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, नॉट जस्ट वन की लुक्स कैसे हैं, लड़की कैसे दिखती है, लड़की के साथ डेट पे नहीं गए, क्या हुआ, क्या बातें हुई, वगैरह वगैरह. अ लॉट ऑफ थिंग्स. वुमेन को पहले सबसे खुद से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं. हमारे पास सिर्फ एक, हमारी पर्सनैलिटी में सिर्फ एक चीज नहीं है जो लड़के बात कर रहे होंगे, लड़के अब ऑब्जर्व करने लगे हैं लड़कियों के बारे में भी. तो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑल्सो अबाउट वुमेन. सो बात करते हैं यार. okay, two things. Have you हम्म. seen that sort of pattern in your women friends कि वो उन्हें लग कि वो खुद भी अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि we are more than just that particular करेक्ट. segment. करेक्ट. Have you seen that in your women friends कि वो अभी भी वो सीख रही है, वो सीख नहीं पाई हैं कि they are more than just that हम्म. segment? हम्म. तो नॉट जनरलाइजिंग अगेन, बट नहीं, आप सिर्फ अपनी फ्रेंड्स की बात करो. You talk अपने about मेरी फ्रेंड्स की बात करूंगा तो भाई मेरे फ्रेंड्स में तो ऐसा हो जाता है कि अगर इफ द गर्ल इज नॉट रियलाइजिंग कि उसके उसके पास भी, उसकी पर्सनालिटी में भी 10 पैरामीटर्स हैं, नॉट जस्ट वन थिंग, तो आई मेक श्योर कि आई मेक हर रियलाइज कि तेरे पर्सनालिटी में और 9 चीजें हैं. अगर वो मेरी फ्रेंड्स है तो आई विल नॉट लेट हर स्लीप कि वो सोचे कि मेरी पर्सनालिटी में सिर्फ एक ही चीज है. अगर इसके बेसिस पे किसी लड़के ने हाँ या नहीं बोला तो दैट्स इट. इफ हाँ बोला तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, नहीं बोला तो बहुत ही बुरी है. कॉन्वर्सेशन करके हाँ. समझा के.
समझा के आप कॉन्वर्सेशन बात होती है, आई क्वेश्चन हर कि तुझे क्यों लग रहा है तेरी लाइफ में क्यों नहीं है? अगर तू इक्वालिटी चाहिए तो इक्वालिटी के साथ सारे पैरामीटर्स भी तो आते हैं ना। लाइक अगर तुमने सोच लिया कि एक पैरामीटर ही है, उस पे तुमने 100% अपनी सेल्फ वर्थ डिटरमाइन करने का डिसीजन दे दिया है, तो उस पे कोई भी हाँ बोल देगा, तुम उचक जाओगे, कोई भी नहीं बोल देगा और तुम गिर जाओगे। ऐसा हो गया तो भाई तुम्हारी भी तो 9% 9 चीजें और थी ना 10 में से। 9 को क्यों फॉरगेट कर रहे हो अभी? क्योंकि हर चीज बराबर हो रही है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम फॉर यू, लाइक गर्ल्स, फॉर गर्ल्स। तो हम वो डिस्कस करते हैं। अगर वो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, तो आई मेक श्योर टू मेक हर रियलाइज कि तेरे पर्सनालिटी में सिर्फ एक चीज नहीं है। तो यू डू नॉट हैव टू डिटरमाइन योर सेल्फ जस्ट बेस्ड ऑन वन थिंग, चाहे वो हाँ बोले but चाहे कोई नहीं बोले। but have you seen that that is something that you do, but in terms of, let's say, you seen that, because you meet a lot of चेंज। people in irrespective of their gender, so have you seen that ki women are still stuck in that perception of या themselves, or do अलॉट। you still? A lot, yeah. Still not in my friends, but जो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मैं हाँ बिल्कुल। जनरलाइजिंग फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, लाइक जिनसे मेरी बात हो रही है कंटिन्यूअसली, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात हुई है, वैसे फ्रेंड्स मतलब अगर ऑफिस कलीग्स है, गर्ल्स है, जहाँ पे आपको रैंडमली मिल जाते हैं, जिम में मुझे मिल लगे जाती वो हैं, वैसे होता है। randomly, हाँ तो हाँ वहां हाँ। पे आई थिंक कि अ लॉट, लाइक एटलीस्ट आई वुड से 50% ऑफ माई नॉन फ्रेंड्स गर्ल्स, तो नॉन फ्रेंड्स गर्ल्स वाले सेक्शन में एटलीस्ट 50% लोगों को, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, उनको ये रहता है कि हमारा सारा सेल्फ वर्थ सिर्फ एक चीज से डिटरमाइंड है, एंड इफ वी आर नॉट गुड एट दिस, everybody is thinking bad about ourselves. If you are good at this, everybody is just praising about us. नहीं, अगर आप Yes. अच्छे भी हो, अगर आप बुरे भी हो, तो कोई आपको वो लग रहा है जैसा आप खुद के बारे में फील करते हो ना, तो वही एनर्जी, वही वाइब आप सामने वाले को दे देते हो। क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस में आप, अगर आप फील करोगे आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ इस चीज से डिटरमाइन हो रही है, सामने वाले ने जैसे ही आपको अप्रेज किया, खुश किया, तो यू विल जस्ट फील लाइक, आपकी एक्सप्रेशंस दिख जाएंगे कि यू आर जस्ट नाउ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड कि आपको पता चल गया, आपको वैलिडेशन मिल गया, ऐसा ऐसा। आपके अगर एक्सप्रेशन में दिख गया कि किसी ने थोड़ा सा बोल दिया कि यार लुक्स अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो देन यूर लाइक आपके एक्सप्रेशंस बोल देंगे, आपका एक्शंस बोल देंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बोल देगा। तो अ लॉट ऑफ, लाइक एटलीस्ट And just 50% तो थिंक। one thing, compare, this is towards the women's side, compare coming हम्म। to the men's side, how if we compare the percentage, you said 50 to 80% women वो खुद को एक ही सेगमेंट में परसीव करते हैं, उसके बियॉन्ड अभी भी वो जाने नहीं है, they haven't gone towards that side. For men, हम्म। वो what percentage of men perceive women into one segment, और उसके बियॉन्ड नहीं, कितना परसेंटेज ऑफ मैन यू थिंक? परसेंटेज ऑफ मैन थिंक लाइक कि एक चीज ही डिटरमाइन करती है उनकी सेल्फ, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। देखो, वुमेन के लिए मुझे लगता है कि लुक्स इज द प्राइमरी फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, जो वुमेन जो सोचते हैं कि दिस इज द ओनली फैक्टर, या दिस इज द प्राइमरी फैक्टर, ठीक है। एंड बट मुझे लगता एंड है, हाँ, this the what they have to offer. I आई एम can't. अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ठीक है। सो एवरीथिंग लाइक यू टॉकिंग अबाउट, सो मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियों के लिए जो फैक्टर है ना, वो प्राइमरी फैक्टर, या किसी के लिए वो ओनली फैक्टर, वो मोस्टली लुक्स में चला जाता है। बट मुझे लगता है लड़कों के लिए वो नहीं जाता है, क्योंकि सोसाइटी लड़कियों को, जनरल Looks सोसाइटी के, and this, टिपिकल सोसाइटी के, looks and this as well. दिस व्हाट, I I can't say it, but the ओके, लाइक व्हाट एवर यू सेइंग, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उन्हें लगता है you कि understand? ये, आई गेस सो, Yeah, exactly. That's what I'm saying. Go on. दैट्स व्हाट, ओके। सो जो भी लड़कियों को लगता है प्राइमरी फैक्टर है लुक्स एंड दिस वॉट एवर, ठीक है, तो वो चीज उनको लगता है वो प्राइमरी है या और ओनली सोर्स है मोस्टली लोगों, या फिर टॉप प्रायोरिटी में एटलीस्ट आती है कि इसके बेसिस में लोग मुझे जज करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। अगर ये बुरी है तो मैं थोड़ा सा लाइफ में डाउन प्ले कर रही हूँ, अगर अच्छी है तो मैं अच्छा प्ले कर रही हूँ, वो जो सेंस आता है। मुझे लगता है क्योंकि सोसाइटी ने लड़कियों को फील कराया है दैट यू, अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है देन यू आर नो वन, इफ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल तो यू आर एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, आपके में कॉन्फिडेंस भर देंगे, तुम ये भी कर सकते हो, ये भी, लाइक अगर कोई सुंदर है, कोई अच्छा दिख रही है, तो उसको आप बोल दोगे कि आप, तुम ये बंजी जंपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है। कुछ भी बोल देंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, सोसाइटी की अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलने लगोगे तो यू विल ऑलवेज फील शॉर्ट ऑफ योरसेल्फ। आपको खुद को समझना पड़ेगा ये बात। और मुझे लगता है लड़कों के ये लुक्स वाली बात मुझे नहीं लगता ट्रू है। लड़कों के लिए वो फैक्टर आ जाता है अर्निंग, क्योंकि टिपिकल सोसाइटी लड़कों को अर्निंग के बेसिस पे जज करती है। मेरा क्वेश्चन था, हाउ डू men perceive women? वो ये नहीं मैन था कि हाउ परसीव डू वुमेन men फॉर
do they only perceive कितने percentage of women, first we discuss कि कितने अच्छा, यू percentage सेइंग कि 50% ऑफ अगर women are thinking कि दिस इज द ओनली फैक्टर, तो हाउ मच men are thinking कि इतना इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में एक्चुअल में, वो वैसा यू आस्किंग? ओके, आई नाउ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. सो दैट वे आई थिंक, मतलब मुझे लगता है ऑनेस्टली होता है ना कि हम सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं, इवन गाइज ऑल्सो, नॉट फॉर लुक्स ऑल्सो, एक और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, अर्निंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है. तो मुझे लगता है लड़कियां अपने बारे में इसलिए ज्यादा ज्यादा 50% भी क्यों सोच रही है अपने बारे में, दैट्स जस्ट अ रैंडम नंबर पे ऑब्वियसली. तो इतने अपने बारे में क्यों सोच रही है कि दैट इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ देयर लाइफ. और क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस है कि ठीक है, सब लोग को अपने बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी उनको फील करा रही है वैसे सोचने के लिए, दैट अगर ये है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है. बट लड़कों के लिए वो मुझे लगता है कि वो लुक्स प्राइमरी फैक्टर, तो देखो प्राइमरी फैक्टर मैंने शुरू में भी स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, प्राइमरी इज द थिंग कि मुझे लगता है 50 नहीं है, अगर परसेंटेज वाइज बोलोगे तो मुझे लगेगा लेट्स से 20-30% लोग सोचते होंगे स्टिल. लेकिन मुझे लगता है कि कम वो बोल विद रहे हो टाइम बहुत, ना, नहीं मैं क्यों बोल रहा बहुत हूँ, कम बोल रहे मैं हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बस देखा और उसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, कि अगर आपने देखा, ठीक है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू सीन हर, यू जस्ट सीन हर, ठीक है, अगर आपने उस सेकंड स्टेप पे गए जहां पे आपने उनसे बात करी, जहां पे आप उनके साथ डे इन द लाइफ पूरा स्पेंड करा, आपको समझ में आया कि ऐसा दिन इसके साथ जाता है, सिर्फ 1 घंटा कैफे में बैठना बात नहीं होती, आप किसी को समझ नहीं सकते, स्पेंड करके देखो पूरा दिन भर कैसा जाता है, हाउ डू दे रिएक्ट ऑन लिटिल लिटिल स्टफ्स. तो तब आपको समझ में आता है. मैं उस पूरे सिनेरियो को कंप्लीट करने के बाद, लेट्स से आप यू हैव स्पेंड अ एम्पल ऑफ टाइम विद अ गर्ल, क्योंकि आपने लुक्स के बेसिस पे उसको अप्रोच करा, आपने बात करना स्टार्ट करी, उसके बाद जब आपका जो फेज होता है ना, जब आप रियलाइज करते हो कि ठीक है, जो आपने सोचा था उससे और इसमें बहुत डिफरेंस है. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जब लड़कों के लिए भी इनफैक्ट अगर लुक्स पे बात आ रही है, तो लुक्स पे फर्स्ट इज द थिंग दैट यू ऑलवेज सी इज लुक, उसके बाद तो बाद ही पता चलेगा ना, बात कैसे करता है, रिएक्शन कैसे होते हैं, बिहेवियर कैसा है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, वगैरह वगैरह, सारे हैबिट पैटर्न्स क्या है, सब कुछ बाद में पता चलेगा. वो सब पता चलने के बाद एक्चुअल में देर आर वेरी लेस मेन, लाइक लेट्स से 20% जो सोचेंगे, स्टिल सोचेंगे नहीं नहीं लुक्स ही सब कुछ है. वो शुरू में बहुत होता है, लेकिन अगर लड़कियों से अगर बात करने के बाद आपको वो हो गया ना कि लाइक नहीं नहीं चाहिए लुक्स यार, अगर ऐसे लुक्स होते हैं, तो अगर वो फील हो गया एक बार, देन देर आर ओनली 20% मैन स्टिल हु वुड थिंक कि नहीं नहीं लुक्स ही, अभी भी लुक्स बहुत है. तो 80% वुड बैक ऑफ, यार नहीं चाहिए ऐसे लुक्स, अगर लुक्स के बाद ये होता है तो नहीं चाहिए वो ड्रामे, नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा चीजें जो हमने सोचा था कि ये उसमें आएगी. ठीक है, एक सेकंड मैं नोट डाउन कर हम्म. रही हूँ पॉइंट, एक क्वेश्चन नोट डाउन ओके. कर रही हूँ. So you have a list now. कॉन्वर्सेशन तो बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि हम्म. मैं सोच रहा था एक फ्रेंड का कॉल था. नहीं सोच लाइक रही डू हूँ. आई, प्लीज, Ask like this. ask like this is, Remember in school you we would do like this. May I oh please? permission, please, may I please come in, ma'am, sir, ma'am, please, may I go to my to meet my friends, ma'am, please. ढंग से बोलो. Learn to rephrase it and then come and ask. Sorry. Oh, मेरे को जाने दो. नहीं यार, मैं रैप अप ही कर रही हूँ. रैप अप ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत. Why do you have so much curiosity about men? That's what I read in your Insta bio. So I'm just asking, like, what's the goal? What's the thought behind that? Somebody somebody also asked the same question, I think, to me on, I think 2 3 days back, when I was Okay. speaking to somebody, and it was Hmm. somebody I wanted to again do a podcast with, again a man. Hmm. And I told him Hmm. that, I'm genuinely more curious about men than women in general. And he was like, elaborate. And I was sort Okay. of speechless. So I think I'd still be speechless. Give me some time to come back on that question. I don't know. I, I, I have seen women suffer in my own family, around my families, around everywhere else. I've seen myself also suffer because of the dominance put on women. पर Hmm. पर वो तो विजिबल है ना. जो इनविजिबल है वो है वेर आर मेन कमिंग फ्रॉम. वो एक Correct. हमेशा रहा. अभी वो मेंटल हेल्थ और ये सारी बातें हो रही है, विच अगेन मैं मतलब वो मेंटल हेल्थ वाला ठीक है, दैट इज समथिंग यू कैन टॉक अबाउट, और दैट मेन Hmm. शुड क्राई, ऑल ऑफ दैट. बट दैट Hmm. क्राइंग डोंट सॉल्व anything. I don't think so it solves a lot of things, but just Hmm. understanding where they're coming from. I think with conversations make it more. कोई भी चीज को अगर आपको
नॉर्मलाइज करना है तो उसके बारे में हम्म ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, जो आई थिंक अभी हो रही है। पर वो तो एक हम्म हो गया एक प्रैक्टिकल पार्ट। अदर देन दैट मेरी जो पर्सनल सेल्फिश क्यूरियोसिटी इसमें आती है, बिकॉज वो बहुत इनविजिबल है, वो मैंने देखी नहीं है। विजिबल जो मैंने देखी है वो विमेन सफरिंग देखी है, इनविजिबल जो है कि ओके मैन सफरिंग, जिसका रिपरकशन ही है जो विमेन सफर कर रही है। ओके तो अंडरस्टैंडेबल so the origin is, in any case, the origin somehow comes up to be the man. And हम्म so I want to हम्म understand the origin. What is it? And then maybe, everything maybe about the, men, that's what your theme is, no? yeah, yeah. Nice thing, nice thought. Do you think I can make like a podcast series just on understanding men? Yeah, why not? Like a series or playlist called Understanding Men. Like उसमें तो फिर तुम like you can go on and on and on. There are क्योंकि because there are tons of topics that can be talked about on women. So similarly there are tons of topics that can be talked about on men. So ठीक है, move on. Will you कभी help हमें me? बुलाओ, कभी किसी और हाँ. Will you help me with Help the me topics? with topics, हाँ, we can always discuss. The back end of it basically कि क्या क्या Obviously, yeah, होता है yeah. discuss. Sure. We'll do it. Awesome. Lovely speaking Nice to you. talking to you too.